नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट अभी लगभग 7 से 8% तक गिर चुका है और सभी लोग डरे हुए हैं कि मेरा पैसा सेफ रहेगा या नहीं, मैं पैसा निकाल लूं क्या या मार्केट में बना रहूं। बहुत से पर्सन हैं और मार्केट क्यों गिरा है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मार्केट के गिरने के बहुत से रीजन हैं और अगर आप मार्केट में बने रहेंगे तो आपको क्या फायदा होने वाला है, अगर वहां से एग्जिट कर जाओगे तो आपको क्या नुकसान होने वाला है। आज सभी चीजों पे हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो कि मार्केट गिरने के कई मुख्य कारण हैं, उन पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि FII है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल निवेशक होते हैं यानी विदेशी संस्था हैं, उन्होंने अपना पैसा जो शेयर मार्केट से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बिकवाली कर दिया, यानी वहां से निकाल लिया है अपना पैसा। ऐसे ही भारतीय संस्था है, घरेलू संस्था है जिसको DI बोलते हैं, उसने भी काफी बिकवाली की है, उससे भी मार्केट पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। अमेरिका का चुनाव है जो 4 नवंबर को होने वाला है, वहां के शेयर मार्केट पे उस चुनाव का क्या नतीजा आएगा, उस पर क्या असर होगा, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करेंगी। वहां का जो रिजल्ट आएगा, वहां पर किसकी सरकार बनेगी, मार्केट के फेवर में होगी या नहीं होगी, ऐसी बहुत सी बातें हैं, वो भी असर कर रही हैं। आपने देखा होगा कि 2024 में जब हमारे लोकसभा का रिजल्ट आया था, जब प्रधानमंत्री के जो चुनाव थे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तब हमारा शेयर मार्केट भी लगभग 7 से 8% तक गिर गया था। और देखोगे कि चीन का जो मार्केट है उसमें कुछ उत्साह दिखा है वहां पर, और FII ने जो पैसा निकाला है 1 लाख करोड़ रुपए, वो उधर शिफ्ट कर रही है। इससे भी बाजार में गिरावट देखने को मिलती है। और कमजोर उपभोक्ता मांग, आप डिमांड एंड सप्लाई आपने पढ़ा होगा कि जहां पर अगर डिमांड नहीं होगी तो वहां पर उपभोक्ता उस चीज को खरीदेगा नहीं, तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा और इससे भी मार्केट में बहुत ज्यादा असर होता है, यानी डिमांड का कम होना। और टीवी, मीडिया, न्यूज, रिंगटोन में आपने बार बार सुना होगा कि अब मार्केट बहुत हाई हो गया है, बहुत हाई हो गया है, अब मार्केट गिरने वाला है मार्केट। तो लोगों के जहन में ये बात लगभग बैठ गई कि अक्टूबर में मार्केट गिरेगा, और कई महाशयों ने यह भी कह दिया था कि 26 अक्टूबर तक मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा, और वही हुआ। लोगों ने भी यहाँ से, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी अपना पैसा यहाँ से निकाल लिया, इससे भी मार्केट पर बहुत ज्यादा असर हुआ है। और बहुत से कारण हैं बताने को तो, परंतु ये मुख्य कारण है जिसे बाजार आज गिरा है। और हमने बात की थी कि बाजार किन किन कारणों से गिरा है, वो चर्चा हमने कर ली है। अब देख रहे हैं कि मार्केट कब कब गिरा है, लोगों का पैसा कितना कम हुआ है मार्केट गिरने से। सबसे पहले बात करेंगे कि 1992 में जब हर्षद मेहता घोटाला कांड हुआ था, आपने देखा होगा कि उसमें जो शेयर की कीमत है वो कुछ गड़बड़ करके उन्होंने बढ़वा ली थी, ऐसा बहुत बड़ा कांड हुआ था। तब मार्केट 50% तक वहां पर गिर गया था, लोगों का पैसा है जो 50% तक डूब गया था। ऐसे ही अगर 2004 की बात करें, जब भी सरकार की अदला बदली होती है, यानी 2004 में जब सरकार की अदला बदली का मतलब है कि जब सरकार बदलती है तब भी मार्केट गिरता है। और 2008 में आपने देखा होगा कि विश्व आर्थिक मंदी का दौर था, अमेरिका में आर्थिक मंदी आ गई थी, जिससे पूरे विश्व में ही शेयर बाजार को बहुत ही नुकसान हुआ था और लगभग 50% तक मार्केट उस टाइम में भी गिर गया था। और 2015 में चीनी अर्थव्यवस्था मंदी के कारण भी भारतीय बाजार गिर गया। ये मुख्य कारण है। आपने देखा होगा कि 2016 में जब नोटबंदी हुई तब भी अपने भारतीय बाजार पर इसका असर देखने को मिला था। और सबसे ज्यादा बात करते हैं 2020 में, जब कोविड-19 महामारी आई, तब बाजार 30 से 40% तक गिर गया था। मान लीजिए जिसका मार्केट में लाख रुपए लगा हुआ था, वो लगभग 50 से और 60,000 रुपए तक ही उनका बचा हुआ वहां पैसा बचा था। और 2024 में देख लीजिए, अभी जब लोकसभा चुनाव रिजल्ट आने वाले थे उसी दिन की बात है कि लगभग भारतीय बाजार 8% तक गिर गया था। और अभी हाल ही की बात करते हैं कि मार्केट फिर से 7 से 8% तक गिर गया है। तो मार्केट गिरता रहता है, फिर अप हो जाता है। 20 के बाद में आपने देखा होगा मार्केट कितना हाई हुआ है, लोगों को पैसा बहुत बना है। तो आप भी मार्केट में डरे नहीं। और जो टीवी, मीडिया, न्यूज में जो रिंगटोन में दिखाया जाता है कि मार्केट ऐसा होगा, गुलगुला बन रहा है, ये अभी फटने वाला है, मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसी बातें हरदम आपको चलती रहेंगी। पर आपको धैर्य बना के रखना है और अपने पैसे को कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना है वहां से। अगर आप वहां से अपने डर के मारे पैसे निकाल लिए तो 100% आपको फिर नुकसान ही होने वाला है। इसलिए आप बने रहिए। और इसी के साथ हम एक उदाहरण के साथ और समझ लेते हैं कि हमें किस प्रकार से बने रहना है, अगर हम बने रहेंगे तो हमें कितना लाभ होने वाला है। तो बात करते हैं हम आगे। एक है HDFC का फंड है, HDFC का फंड है, फ्लेक्सी केप फंड है, ये फ्लेक्सी केप फंड। और ये फंड 1995 से शुरू हुआ था। ये HDFC का फ्लेक्सी केप फंड है और 1995 में शुरू हुआ था। ये मेरा बताने का एक ही मकसद है कि इस फंड से आप समझ पाएंगे कि वास्तव में मार्केट में बने रहने से हमें कितना फायदा हो सकता है। और मार्केट में जब मार्केट डाउन आए,
वहां से निकल जाएंगे तो हमें कितना नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम, और इसके जो स्क्रीनशॉट है मैं लगा दूंगा आपको, वहां पर आप देख सकते हो और आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। किसी भी साइट पे जाकर आप जहां पर शेयर मार्केट के बारे में या स्टॉक के बारे में या जो म्यूचुअल फंड है इसके बारे में, क्योंकि शेयर मार्केट पे सभी चीजों का असर पड़ता है। तो ये HDFC का फ्लेक्सी का म्यूचुअल फंड है जिसमें, तो वहां पर खुद आप कैलकुलेट जाकर वेबसाइट पर भी देख सकते हो कि वास्तव में इस फंड ने कितना परफॉर्मेंस किया है। तो 1995 में ये फंड शुरू हुआ था और इसमें जिसने 5,000 रुपए की एक SIP की थी, मान लीजिए 1995 से शुरू करके और 2024 तक हम बात करते हैं, तो उसका लगभग पैसा 17,90,000 रुपए उसका जमा हुआ है। और आज उस पैसे की वैल्यू बनी है उनके पास 10,26,87,823 रुपए यहां पर उनके बने हैं। अब ये उदाहरण से ये बताने का ये कि है कि अगर ये आदमी जब भी मार्केट गिरा और ये पैसा स्टॉप कर देता या यहां से रिडीम कर लेता, तो आप बताइए समझ गए कि क्या इनके पास 10 करोड़ रुपए का ये जो फंड बना है उनका क्या बन पाता? क्या ये डर के मारे पैसा अपना एग्जिट कर लेते, वहां से हो जाते, तो क्या ये 10 करोड़ रुपए बना पाते? और सिर्फ मात्र 5,000 रुपए की SIP से। तो मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट जब भी गिरे तो आप कुछ जो भी आपके पास है वहां से कुछ उसमें और इन्वेस्टमेंट करने की सोचें, नहीं कि वहां से बाहर निकलने की, नहीं तो फिर आपको नुकसान होने से कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए मेरा बार बार कहना है कि मार्केट में बने रहें। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हैं तो जो आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है उसको स्टॉप नहीं करें और कंटिन्यू रखें, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि एनी टाइम डाउन ही रहेगा। मार्केट डाउन होता है फिर से अप होता है, ये मार्केट का एक रूल ही है कि वो अप डाउन चलता रहता है। आपने देखा होगा जब से मार्केट चला है कि कंटिन्यू, ऐसे नहीं है कि भाई मार्केट गिरा है और ऊपर नहीं हुआ। जब कोविड महामारी आई थी आपने देखा होगा कि मार्केट गिरने के बाद में भी फिर से अप हुआ और लोगों का अच्छा खासा पैसा बना। तो मेरा यही कहने का है, यहाँ आप अपने पैसे के लिए डर के मारे पैसा न निकालें, रिडीम न करें, वहां पर धैर्यपूर्वक बने रहें और किसी के बहकावे में न आए, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान होने से कोई नहीं बचा पाएगा। और भी ऐसे हैं, अब उदाहरण के तौर से इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा तो आप उनसे देख के समझ सकते हैं। इसमें दी गई जानकारी से अगर आपके कोई लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाया हो ये वीडियो, तो और भी महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पे हैं, वह भी आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।